नमस्कार। शहर के संग्राम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। शहर के संग्राम के लिए इस बार खंडवा की जनता की राय क्या है, इसको जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ने खंडवा की जनता से राय ली और इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में किस तरह के नेता जनता को चाहिए, क्या जनता बदलाव करेगी या फिर से दोहराया जाएगा इतिहास, आखिर क्या सोचती है खंडवा की जनता, आप भी सुनिए। नगरीय निकाय चुनाव के शुरुआत के साथ ही एक बार फिर से हम खंडवा में तैयार हैं कि यहाँ पर शहर में जनता का मूड क्या है, जनता के विचार क्या हैं, जनता क्या बदलाव चाहती है, क्या इतिहास दोहराया जाएगा या फिर से बनेंगे नए समीकरण। सीधे हम खंडवा की जनता से जानेंगे आखिर क्या है जनता की राय। ये बताएं कि चुनाव होने हैं, फिर से एक बार तैयारियाँ हो रही है, क्या इरादे क्या हैं, क्या किस तरह के नेता चुनेंगे? चुनावों की तैयारियां तो प्रक्रिया में हैं अभी, और हम ऐसा मानते हैं कि इस बार के चुनाव में जनता की जागरूकता जो दिन ब दिन हिंदुस्तान में ही बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में नहीं, स्थानीय निकायों के जो चुनाव में है, इस बार वो ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे जो शायद कुछ उनके शहरों को दे सकें। क्योंकि पिछली बारों का ये अनुभव रहा है कि इस मामले में जो सरकार के नियम है, सरकार की पॉलिसीज़ हैं, उससे नगरीय निकायों में व्यवस्थाएँ सुधरी है। और ये छोटी जगह जो होती हैं, जो नगर पंचायत और खंडवा शहर जैसे छोटे स्थान, यहाँ पर हर आदमी जो कैंडिडेट रहेगा इसके बारे में गहराई से यहाँ का मतदाता जानता है। तो ऐसा भी लगता है कि सही व्यक्ति का ही चुनाव जनता करेगी। और लगता है चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो सही आदमी को टिकट नहीं देगा, सही प्रत्याशी को खड़ा नहीं करेगा, तो उसको हार का सामना भी करना पड़ेगा। जनता में जागरूकता आ चुकी है, नियम कायदे ये सब जनता जानने लगी है, और अब ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों को जनता के लिए काम करना पड़ेगा। इस बार जनता का मूड क्या है, किस तरह के नेता चुनाव करेंगे? जनता का मूड तो विकास की ओर है और विकास के आधार पर ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हमारा शहर बहुत बरसों से पिछड़ा हुआ है। कई ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिनका आज तक निराकरण नहीं हो पाया है। बाकी अब की बार का जो चुनाव होगा बिल्कुल विकास के मुद्दे पे होगा, और विकास के मुद्दे पर ही होना चाहिए, क्योंकि जनता विकास चाहती है। अब लोग लुभावने वादों के अंदर जनता विश्वास नहीं करती है। बहुत टाइम हो गया, शहर का विकास होना बाकी रह गया है। बहुत कुछ विकास हुआ है, बाकी जो मूल जटिल समस्याएं थी उनका विकास होना बाकी है, और वह मुद्दे इस चुनाव में जो है संपूर्ण रूप से जनता के मध्य आएंगे और जनता उसको विचार कर ही अपना वोट प्रदान करेगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने पहले भी बहुत विकास करा, बाकी कुछ जटिल समस्याएं रह गई जो कानूनी पेच के अंदर उलझी हुई थी। उन कानूनी पेचों को दूर कर उन समस्याओं का हल करना चाहिए। प्रमुख समस्या हमारा ट्रांसपोर्ट नगर, रिंग रोड, ऐसी ये जो जटिल समस्या है जिससे आए दिन जो है दुर्घटनाएं होती है, मृत्यु होती है, ये समस्याओं को ध्यान कर ही प्रत्याशी उतारना चाहिए, और जनता के बीच का प्रत्याशी उतारना चाहिए जिसको जनता जानती हो, जनता की कामों को जानता हो कि जनता की किस प्रकार से विकास किया जा सकता है। जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को जो है अब की बार पार्टी ने टिकट देना चाहिए, तो भारी सफलता मिलेगी। विकास की बात की जा रही है, किस तरह का चुनाव करेंगे नेता? व्यक्ति ऐसा खड़ा होना चाहिए जो हर मध्यम वर्ग और सभी वर्ग का ध्यान रखते हुए उसके प्रति वो काम करे, वो चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, जिस भी पार्टी का हो, बाकी जनता के काम का ध्यान रखते हुए, विकास रखते हुए। क्योंकि ये 2 साल से कोरोना काल में बहुत से विकास ऐसे रुके हुए हैं जो हुए ही नहीं, और जो भी जीते वो इतनी फुर्ती से काम चालू करना चाहिए कि भले ही वो थोड़ा समय जल्दी करते हुए सारे विकास देखते हुए, जैसे अभी सब जगहों की हर मोहल्ले की नर्मदा पाइपलाइन डली, उसमें पूरी सड़कें उखड़ी हुई है जो पूर्णतः रूप से ख़राब हो चुकी है, गड्ढे हो गए, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। पानी की जैसे हर बार समस्या होती है, पानी की समस्याओं का सबका निराकरण होते हुए वो ऐसी शपथ ले ताकि मैं पूर्णतः रूप से सिर्फ अपने जनता के प्रति ही काम करूं। उस हिसाब का व्यक्ति खड़ा हो तो उससे जनता को भी बहुत खुशी होगी और उसको आदमी व्यक्ति जिताना भी पसंद करेगा। दादा ये बताएं, काफ़ी अनुभव है आपको, तो बहुत बार वोट किया होगा आपने, कैसा नेता कैसा होना चाहिए? नेता ऐसा हो जो अपने घर भरने के अलावा शहर में कुछ ऐसी क्रांति लाए। जो इतनी बड़ी समस्या है जल की, वो समस्या को तो हल करना चाहिए। क्योंकि यदि आदमी 3 घंटे पानी की राह देखता रहे या पानी भरने में निकाल देगा तो बाकी 3 घंटे क्या करेगा उसके बाद के। तो ये मूल समस्या है जिसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आती है अतिक्रमण की।
अतिक्रमण आप कहीं से भी चलो सब दूर आपको मिलेगा। अब वो नगर पालिका हटा पाती है, हटा देते हैं और 10 मिनट बाद फिर वापस वहीं आ जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है ना, इसमें आप नगर पालिका का भी पैसा खर्च जाता है और कोई काम होता नहीं। तो काम करने का मुद्दा लेके चले, समस्या भले 4 लें लेकिन उन 4 समस्या को पूरी तरह से हल करें। यदि आप 50 समस्या लोगे, मेरे को तो नहीं लगता कि वो 50 समस्याओं का हल हो पाएगा। तो गिनती की 4 समस्या लें और इसको मूलभूत रूप से उखाड़ें। और दूसरा जो अभी हमारे काले जी जो पार्षद महोदय हैं, उन्होंने बताया कि ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आज मेरे को इतने साल हो गए, मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं और खुला बोल रहा हूँ। मैं अंकल की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कैसा नेता कैसा होना चाहिए, क्या विकास की बातें की जा रही है? विकास के लिए तो ऐसा नेता होना चाहिए जो जनता के बीच में हमेशा रहे और उसको ढूंढना ना पड़े। ये क्योंकि क्या होता है कि कई बार महापौर या पार्षद को ढूंढना पड़ता है, कहीं फ़ोन लगाना पड़ता है। जीतने के पहले तो सब आ जाते हैं, मगर जीतने के बाद एक नज़र नहीं आता है। यही घंटाघर क्षेत्र के हमारे सोमनाथ भैया हैं, हमारे बंडू भैया, आधी रात को फ़ोन करते किसी भी काम के लिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं। और ऐसे लोग ही होना चाहिए, बिल्कुल वाजिब है। शहर के हित के लिए और विकास के लिए बंडू भाई जैसे नेता होना चाहिए। बाकायदा हर कार्य के लिए आगे आ जाते हैं, चाहे गरीब का हो चाहे किसी भी व्यक्ति का हो। जब भी फ़ोन लगाओ हाजिर रहते हैं। बाकी मैंने कई मरतबे इतने पार्षदों को फ़ोन लगाया कहीं भी काम के लिए, मगर कोई हाजिर नहीं होता। बस वोट के टाइम आ जाते हैं, सुबह उनको फ़ोन लगाओ, हाँ आते हैं, देखते हैं, करते हैं। बाकी नेता तो ऐसा होना चाहिए, चाहे महापौर हो चाहे पार्षद हो, जनता के बीच में हमेशा रहे। वैसे आदमी की यही ज़रूरत है। खंडवा विकास जब ही होगा। ये बताएं कि विकास की बात की जा रही है, क्या विकास की ज़रूरत है खंडवा को? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो भी ये विकास हुए अभी तक समझ लो रुपए में 10 पैसे हुए हैं। जो रोड नहीं बनना चाहिए वो बन जाते हैं, जो बनना है वो नहीं बन पाते हैं। सिर्फ कमीशन बेस का खेल रहता है, क्या रहता हैगा ये तो पार्षद और यही बता पाएंगे। लेकिन जो बनना चाहिए, जैसे अभी सड़कें उखड़ी हुई है नर्मदा जल के लेकर, उनको भरते नहीं बराबर और पैसा सब पास हो जाता है उनका, उसको भी बराबर प्लेन करा जाए, नहीं तो उससे दुर्घटनाएं बढ़ती रहती है। और जनता द्वारा चुना जाना चाहिए महापौर भी, क्योंकि जनता अगर चुनेगी तो सही आदमी चुनेगी। पार्षद और इनके द्वारा चुना जाता तो फिर वो घोलमेल हो जाता है कि भाई जिसके ज़्यादा है उसका में खरीदी बिक्री चालू हो जाती है और जनता के लायक नहीं रहता। कि विकास की बात की जा रही है, क्या विकास की ज़रूरत है खंडवा को? खंडवा में काफ़ी विकास हुआ है। 45 के टेम्परेचर में बस स्टैंड पे जाओ आप, पूरा विकास दिखेगा। और ज़्यादा विकास देखना है तो गली में घुसिए, हर गली खुद ही पड़ी है। इतना विकास हुआ है कि बेरोजगारी ठेले पे खड़े हैं, सब रोजगार ही नहीं है। नेताओं अब ठेले पे आ गए। ये विकास है हिंदुस्तान का विकास। और मैं ये चाहूँगा कि लोकतंत्र में हर आदमी को अपने बोलने का मौलिक अधिकार दिया है और उसके तहत ही जनता को वोट डालने का अधिकार है। अगर उसको अपना अधिकार दिया है तो उसको चुनने का भी अधिकार है महापौर का। अगर जिस प्रकार से अभी मध्य प्रदेश के विधायक खरीदी बिक्री हुई है तो कांग्रेसी अभी बैठ गए हैं, कई नेता बन गए हैं। तो जो ओरिजिनल नेता बच्चे जो तैयार होना चाहिए, महाराष्ट्र में जाइए 19 साल का विधायक है, वो ऐसी फीस देता है, यहाँ का कई नेता लगता ही नहीं। तो ऐसा विकास देखना तो मॉडल बन के जरा मुंबई का सबको, मध्य प्रदेश के जितने विधायक हैं उनको ले जाके दिखाना चाहिए कि कैसा विकास है। वो यही मेरी इच्छा है कि भाई अगर चुनाव होगा तो उसमें महापौर का जो चुनाव होता है तो वो जनता को चुनने का अधिकार देना चाहिए। आप बताएं, वे विकास की बात कर रहे हैं तो विकास तो खंडवे के अंदर हर बीजेपी ने हर चीज़ का विकास करा। देखो पहले तो रोड बना है, पहले यहाँ पे लाइटें नहीं जाती थी, पहले लाइटें भी आ चुकी है। आजकल पहले लाइट जैसी नहीं जाती, नहीं तो 24 घंटे लाइट 3 घंटे मिलती, लाइट ही नहीं जाती थी, अरे लाइट ही नहीं रहती थी। उसके बाद हर मोहल्ले में हर शहर में रोड अच्छे बने हुए, मगर गड्ढे हैं। गड्ढे होते हैं, क्या है, एक जरा सी गट्टी के बदले बड़ा गड्ढा हो जाता है, उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। और मैं विकास की ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी उद्योग नहीं है। यहाँ पे
जैसे मैं एक गरीब इंसान हूँ, ठेला लगाता हूँ छोटा सा, मेरा मतलब है यहाँ से हटने के बाद मैं चाहता हूँ कहीं नौकरी करूँ, तो कैसे करूँ, कहाँ पे करूँ, कैसा विकास, कोई कारखाना हो, कोई जिनिंग फैक्ट्री हो, मेरा मतलब है कुछ ऐसा चाहिए जो आम इंसान, यहाँ का मजदूर व्यक्ति अच्छा भी हो, बुरा भी हो, बड़ी उम्र का भी हो, छोटी उम्र का भी, तो वहाँ कुछ काम कर सके, मेरा मतलब ये। बाकी यहाँ की जो बीजेपी है उनने बहुत अच्छा सहयोग करा, खंडवे के अंदर बहुत सुंदरता बनी है, मगर हर प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व भी करी है। मर गए, थोड़ी पानी की समस्या तो हर जगह होती है गर्मी में, अब वो पाइपलाइन ही प्लास्टिक के फूट जाती है तो वो भी क्या करेंगे भाई, सुधरेगी जब भी आएगी। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा कोई कारखाना लाइए या कोई उद्योग लाइए, या महापौर बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या विधायक हो कांग्रेस का या बीजेपी का, मुझे इससे कोई नाराज़गी नहीं है, मगर यहाँ पे ऐसा उद्योग चाहिए जो हर व्यक्ति, बच्चा भी जो आज 15 साल का बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, उसके माँ बाप पढ़ाने की इच्छा में नहीं है, हालत ख़राब है, अरे शिवराज मामा तो दे रहे हैं पैसे उनको कि चलो पढ़ा लेंगे, मगर घर के खाने की भोजन मोदी दे रहा है, मगर वो भी सही है, मगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, क्योंकि 200 रुपये किलो सोयाबीन का तेल है, वो मजदूर व्यक्ति 200 रुपये किलो का तेल कहाँ से लाएगा, या 60 रुपये किलो का आम नहीं खा सकता, वो 100 रुपये किलो का आम नहीं खा सकता। इसलिए कहीं यहाँ पे एक ऐसा विकास कराइए या ऐसा विकास बनाइए जो आम व्यक्ति मजदूरी करके उसमें यहाँ पे अपना पालन पोषण कर सके। ठीक है, धन्यवाद। ये थे खंडवा की जनता की राय, जिन्होंने कहा कि विकास होना चाहिए, शहर का विकास अभी बहुत ज़रूरत है, शहर को बिजली सड़क जैसे काफ़ी मुद्दे हैं जहां शहर को विकास की बहुत ज़रूरत है। उसी के आधार पर जनता चुनाव करे सही नेता का, तभी शहर का भला हो सकता है। अगले मुद्दे में हम अगले शहर की चर्चा जानेंगे कि वहाँ के शहर की जनता की क्या राय है। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा।